क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं। बोर्ड ने जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है उसको एक एक करके हमने सभी सवाल किए। 1 से 17 तक प्रश्न हमारे हो गए। नेक्स्ट आज देखेंगे 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2 और 3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आपको 100% मिलेगा बोर्ड में। तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, यदि आपके बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको प्रकार और स्किल की सहायता से व्यवस्थित बना के आपको एक वीडियो में सिखा दूंगा। तो देखते हैं। देखो, इसको करना कैसे है कि सबसे पहले तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो मैं आपको ऐसे ही खींच के बता देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर का मान लो ये रेखाखंड हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका नाम देना है। यहाँ नाम दे देता हूँ मैं, एक तो ए, ये हो गया बी, और ये मान लो 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ठीक है, स्केल की सहायता से इजीली आप 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पे एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचना है। वो भी स्केल की सहायता से खींच सकते हैं, बिल्कुल सीधी न्यून कोण बनाती हुई किरण। तो ये मैंने एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच ली और इसका नाम दे देते हैं ए एक्स। ठीक है, ए एक्स एक किरण है जो कि न्यून कोण बनाती है। न्यून कोण का अर्थ है 90 से कम, यानी 0 और 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। तो आपको इस टाइप का कोण बनाना है कि जो 90 से कम दिखे। अब यहाँ पे ये जो ए एक्स है, इसके आपको टोटल 5 भाग करने हैं। 5 भाग क्यों करना है? देखिए, यहाँ पे 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड करना है किसको? ए बी, जो 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है इसको। तो आपको 2 और 3 को जोड़ना है, कितने आ गए? 5। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ए एक्स किरण है, इस ए एक्स को 5 समान भागों में बांटेंगे। तो 5 समान भागों में बांटने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ से थोड़े थोड़े अंतराल पे चाप काट लेते हैं। मैं आपको ऐसे ही खींच के बता रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रकार की सहायता से एक माप लेके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रकार रखेंगे सबसे पहले बिंदु ए पे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक चाप काट लिया मान लो, यहाँ पे नाम दे देना A1। फिर बिंदु A1 पे आना है और प्रकार उतना का उतना आपके खुला हुआ होगा। एक चाप काटना आगे, इसका नाम दे देना A2। फिर वापस प्रकार को इस बिंदु पे लेके आना और एक चाप काटना जिसका नाम देना A3। ऐसे आगे बढ़ते जाना और टोटल 5 भाग करने हैं ए एक्स के। तो A3 हो गया। अब बिंदु इस पे प्रकार का नोक रखेंगे और आगे एक चाप काटेंगे जहाँ आ जाएगा अपने पास A4। फिर वापस A4 पे आना है और एक चाप और काटेंगे, इसका नाम दे देना A5। ये सब प्रकार से चाप काटेंगे, बराबर अंतराल होना चाहिए। यानी कि जो इस बिंदु ए बिंदु से लगाकर ए तक जितना अंतराल होगा उतना का उतना A1 से A2 तक होना चाहिए। यानी ये जो अंतराल है वो समान समान होना चाहिए। ये अंतराल बिल्कुल समान होना चाहिए सबका। अब आपको क्या करना है कि जो A5 है इसको B से मिलाना है। तो यहाँ से बिल्कुल स्केल की सहायता से स्केल रख देना यहाँ और A5 को B से मिला देना। तो मैं यहाँ मिला देता हूँ A5 को B से। इस बिंदु को पकड़ना है और सीधा बिंदु B पे जाना है। ये हो गया बिंदु B पे। ये जो रेखा खींची है A5B खींची हमने। अब आपका काम है कि इसको रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो इसका जो छोटा अनुपात है उसको देखना है। छोटा अनुपात क्या है यहाँ पे? 2। तो आपको जो A2 है वहां से एक रेखा खींचना है जो A2 और B के क्या हो? समांतर हो। यानी मैं ये जो A5 और B खींची है, ये जो रेखा, इस रेखा की समांतर आपको यहाँ पे एक रेखा खींचना है जो बिल्कुल A5 और B के समांतर हो। तो मैं खींच लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से सीधी एक किरण खींचेंगे जो यहाँ से समांतर दिखनी चाहिए। तो स्केल की सहायता से आप खींच सकते हैं ऐसे सीधा। देखिए, यहाँ पे लगभग लगभग समांतर दिख रही है। तो यहाँ छोड़ दो इसको और ये आ जाएगा बिंदु P। तो इस ढंग से जो रेखाखंड AB है वो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित हो गया। फिर अंत में आपको AP और PB को मापना है, जिससे पता चल जाएगा कि अनुपात 2 और 3 का है। अब रचना के चरण किस ढंग से लिखना है, आपको यहाँ रचना के चरण भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ लिखना है रचना के चरण।
और रचना के चरण में मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। आप अपनी भाषा में लिखना है, यहाँ किताब की भाषा या पासबुक की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप अपनी भाषा में इसका रचना के चरण है वो लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ लिखना है, सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया है कि बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। तीसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट हो गया कि एक बिंदु ए पे एक न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची, ये पूरा लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट, किरण ए एक्स को 5 समान भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि 5 समान भागों में क्या 2 + 3 लिखना है, 2 + 3 बराबर 5 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 और A4 और A5, ये जो भाग है वो समान समान है। ए से लगाकर A1, A1 से लगाकर A2, A2 से लगाकर A3, यानी ये जो अंतराल है वो सब क्या है, समान। तो हमने AX को 5 समान भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि ये सब क्या है, समान। फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा कि A5 को B से मिलाया। A5 को क्या किया, B से मिलाया। फिर अंत में पॉइंट लिखना है कि A5 B के समांतर हमने क्या खींचा है, A2 P, A2 और P खींची। इस प्रकार बिंदु P है वो रेखाखंड AB को क्या करता है, 2:3 में विभाजित करता है। इस ढंग से आप इस पूरे 18वें प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको व्यवस्थित एक वीडियो में पूरा ये रचना के चरण और पूरा चित्र प्रकार और स्केल की सहायता से बना के बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बताया है, हो सकता है आपको समझ में न आया हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। अब इसका चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ चित्र बना लेता हूँ इसका। ये कह रहा है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल है, तो पोल की स्थिति दिखा देते हैं खड़ी लाइन के द्वारा। और ये कह रहा है कि ताकि पोल के शीर्ष से, पोल का शीर्ष है वो ये हो गया, मैं यहाँ नाम भी दे देता हूँ ए, मान लो ये हो गया ए, ये ए है और ये है बी। तो जो पोल का शीर्ष है वो क्या है, बिंदु बी है। तो पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा, यानी बी से आपको दृष्टि रेखा बनानी है 13 मीटर दूर। तो ये मान लो ये दृष्टि रेखा यहाँ तक है और ये 13 मीटर है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 13 मीटर। इस स्थिति में पोल के पांच बिंदु हो गया ए। इस ए से वह दूरी ज्ञात करना है जिससे यातायात दिखाई देगा। तो बिंदु ए से ये स्थिति आपको निकालना है। इसका नाम दे देता हूं सी, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल होगा और इजीली एक भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए ए बी है वो पोल की ऊंचाई दे रखी है क्या है, 12 मीटर। थोड़ा घुमा के प्रश्न दिया है परंतु ये बहुत ही इजी है, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये है 12। दो भुजा दे रखी है, आपको तीसरी भुजा पूछा है। तो यहाँ समकोण बनेगा, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भुजा लंब मान लो और ये मान लो आधार। यानी आपको एक पाइथागोरस प्रमेय से आधार को निकालना है। तो यहाँ लगा देता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 13, कर्ण की जगह 13 लिख लेंगे। फिर बराबर लंब क्या माना मैंने 12, तो लिख लो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है वो AC है तो AC लिख लो ऐसा का ऐसा और स्क्वायर। तो 13 का वर्ग होता है वो 169 होता है, 12 का वर्ग होता है 144, फिर प्लस AC का स्क्वायर 169, 144 का पक्षांतर कर दो तो 144 आ गया बराबर AC का स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो क्या बचा 25 बराबर AC का स्क्वायर। या करके मैं आगे लिख लेता हूँ AC स्क्वायर बराबर क्या है 25। तो AC बराबर क्या आ जाएगा √25। AC का मान आ गया √25, निकालेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा 5। यानी कि आपका जो भुजा आपको पूछी है, यानी पोल के 5 से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है वो हो गया 5 मीटर। ये आ गई आपके 5 मीटर। ये आंसर है।